हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 9th बायोलॉजी जो है उसका जो सेकंड लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो है वो 9th बायोलॉजी के जो भी सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। अगर कोई एसएसटी बायोलॉजी की कोई तैयारी वगैरह कर रहा है तो उनके लिए भी है। अदर यानी कि साइंसेस की जो टेस्ट्स वगैरह हैं तो उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले देखें यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, डिवीजन्स एंड ब्रांचेज। अगर आप देखें कि भाई जब हम लार्जर लेवल पे या ब्रॉडर लेवल पे बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं तो हम उसको डिवीजन्स में यानी कि में डिवाइड करते हैं। जब फिर उनसे भी सब यानी कि डिसिप्लिन्स में जब हम चले जाते हैं थोड़ा नैरो लेवल पे तो फिर हम इनको ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। अब होता क्या है, देखें एक तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई बायोलॉजी हो गई। अगर देखें दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत सारी जो यानी कि उनकी जो ब्रांचेस वगैरह हैं वो भी अभी जो है वो इमर्ज हो चुकी हैं। तो आप किसी भी किसी भी नॉलेज को किसी एक आप यानी कि ब्रांच में या किसी एक फील्ड में स्टडी नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उनको हम यानी कि अलग अलग फील्ड्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि हम उसे इजी से अच्छे तरीके से यानी कि डिटेल में स्टडी कर लें। तो इसी तरह से बायोलॉजी को भी जो है वो अपनी डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम चले जाएंगे, हमारे पास क्या है, ज़ूलॉजी है। अगर ज़ूलॉजी का देखें तो ये ग्रीक वर्ड है यानी कि जून से लिया गया, मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीन्स मीनिंग यानी कि स्टडी और नॉलेज। तो इसका कहने का मकसद ये है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो भी हमारे यहाँ अर्थ पे जो भी छोटे बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं सारे के सारे जो हम वो ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे। फिर ज़ूलॉजी में भी आगे जो है क्या हैं, सब डिवीजन्स हैं या उनकी ब्रांचेज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, यानी कि सबसे पहले जो ज़ूलॉजी है का फादर है वो कौन सा है, अरिस्टोटल है। तो मोस्टली जो उन्होंने काम किया था ज़ूलॉजी पे, इसलिए उसको यानी कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है। तो ज़ूलॉजी का मकसद ये होता है कि आप सारे एनिमल छोटे बड़े जो भी हैं सारे यानी कि इनके अंदर पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी। ये एक पहली डिवीज़न है। दूसरी जो हमारे पास डिवीज़न है वो है बॉटनी, यानी कि ग्रीक वर्ड ब्यूटेन से लिया गया, मीनिंग प्लांट्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी या नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो भी सारे छोटे बड़े प्लांट्स है सारे वो जनरल जो टर्म है वो बॉटनी के अंदर आते हैं। इनके अंदर हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स कहते हैं बॉटनी। ये इनकी सेकंड डिवीजन है। मेनली बायोलॉजी को इन सेकंड डिवीजन में यानी कि बॉटनी में डिवाइड किया गया है। और इनका जो फादर है कौन सा वाला है, वो थियोफ्रास्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। देखिए माइक्रो वर्ड क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी कि, और बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कॉमन आई से देख नहीं पाते, वो इतने तो छोटे होते हैं जिनके लिए हमें यानी कि माइक्रोस्कोप की जो है वो मदद लेनी पड़ती है। जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ गया या कुछ और जो है साइनो बैक्टीरिया हो गया, कुछ और ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो भी सारे किस्में आ जाते हैं, विच कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोप जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और इनका जो फादर है एंटोनी वॉन लेवनहुक था, यानी कि जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो बायोलॉजी के अंदर नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से इनको जो है तीन मेन डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फिर हम चले जाते हैं डिवीजन्स के बाद यानी कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। देखें फिर मैंने बताया कि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारा इल्म होने की वजह से, बहुत सारी यानी कि इन्फॉर्मेशन होने की वजह से किसी एक हम यानी कि टर्मिनोलॉजी के अंदर इनको नहीं पढ़ सकते। तो इसकी वजह से जो है बायोलॉजी को फिर सब डिसिप्लिन्स में यानी कि डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। देखिए मॉर्फोलॉजी वर्ड का मकसद क्या है, मॉर्फो मीन्स यानी कि फॉर्म और लॉजी मीन्स स्टडी। अब इस डिस्कोर्स या स्टडी या नॉलेज, तो कहने का मकसद क्या है, इट डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में भी कह रहे हैं, एनिमल्स के बारे में भी कह रहे हैं। जब उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी का आउटलुक को जब हम स्टडी करें कि भाई कैसी उसका कद व कदामत कितना है या शक्ल शबी कितनी है, कौन सी वाली है, उनकी कलर ऑफ आइज़ क्या है, तो जो उनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, रूट स्टेम हो गया, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली जब उनको हम पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटलुक वगैरह, ठीक है, जिसमें बोथ आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या, एनाटॉमी, ग्रीक वर्ड यानी कि एनो मीन्स पार्ट, अप या टॉम मीन्स कटिंग। अब एनाटॉमी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। इसमें हम क्या करते हैं, एनाटॉमी में जो बॉडी भले प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, तो उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जब उनके बारे में हम पढ़ें, उनको नेमिंग वगैरह दें, उनके बारे में
हमें पता चले, उनको यानी कि डायग्नोस करें, तो ये होता है एनाटॉमी। अब हम कैसे पता चलेगा, भले प्लांट हो या एनिमल हो, तो उनकी बॉडी को हमें कट करना पड़ेगा, फिर जाकर हमें इन चीज़ों का पता लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी देखें, सेल तो हमें पता है कि भाई ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि सेल जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया, यानी कि कंपार्टमेंट या चेम्बर या रूम जो होता है, ठीक है, ये भी इसको हम कहते हैं। ग्रीक बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स लोगास मीन्स स्टडी या डिस्कोर्स। तो कहने का मकसद ये होता है कि सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक तो सेल के बारे में पढ़ते हैं, उनके कौन से फंक्शंस वगैरह होते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन सी कंपोजिशन वगैरह। दूसरा, उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जब उनके बारे में भी हम पढ़ें तो इसको क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी। मतलब सेल के ऑर्गेनेल्स और सेल के यानी कि जब हम स्टडी करें तो उसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वो है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी जो है वो क्या है, ग्रीक हिस्टोस से लिया गया, टिश्यूज लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हिस्टोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, अदर प्लांट टिश्यूज़ हो, एनिमल टिश्यूज, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो नर्वस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जो भी सारे टिश्यूज़ होते हैं यानी कि सेल बनकर जो टिश्यू बनाते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करें तो उसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अब क्या होता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है, ग्रीक फिजिक्स इन विथ नेचर, लोगोस में डिस्कोर्स, स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम फिजियोलॉजी में प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, जो भी उनके सारे इंटरनल फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जैसे मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया, या रेस्पिरेशन हो गई, या ट्रांसपिरेशन हो गई, या रिप्रोडक्शन, जो भी सारे हो गए, तो उनके अंदर जब हम उनके प्रोसेस को जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह बाकी जो ब्रांचेज़ हैं उनके साथ यानी कि मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।